18 पापों की आलोचना, पश्चाताप, अनुचिंतन। पहला पाप प्राणातिपात अर्थात हिंसा का अनुचिंतन। 10 द्रव्य प्राण होते हैं, एकेंद्रीय 5 स्थावर काय के 4 प्राण होते हैं, स्पर्शेंद्रीय बल प्राण, शरीर बल प्राण, श्वासोच्छ्वास बल प्राण, आयुष बल प्राण, बेंद्री के जिव्वेंद्री और वचन ऐसे 6, तेंद्री के 7, चौरेंद्री के 8, असन्नि पंचेंद्री के 9 और सन्नि पंचेंद्री के 10 प्राण होते हैं। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय ऐसे 5 और एक तरस ऐसे 6 काय के जीव होते हैं। मैंने ऐसे 6 काय के जीवों का घात उपघात किया। जानते अजानते जो जीवों की हिंसा विराधना का पाप इस भाव में, पूर्व भाव में, भवों में किया, करवाया, अनुमोदा, उसका मुझे धिक्कार धिक्कार, तस्मिच्छाम दुक्कडम, वह मेरा पाप निष्फल हो। मैं उन सर्व जीवों से क्षमा मांगता हूँ, उन्हें क्षमा देता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। हे भगवान, आपने फरमाया इन पृथ्वी कायादि जीवों को भी हे मनुष्यों उसी प्रकार की वेदना होती है जैसी तुम्हें होती है, परंतु इंद्रियों की न्यूनता से वे उसे व्यक्त नहीं कर सकते, बचाव भी नहीं कर सकते। हे भगवान, आपने यह भी फरमाया कि मनुष्य जिन जिन जीवों की हिंसा विराधना करता है उन्हीं जीव निकायों में बार बार उसे जन्मना मरना पड़ता है। मुझे निर्ग्रंथ गुरुओं ने यह समझाया भी था, परंतु मैंने नहीं मानी, मेरी सामर्थ्य नहीं उपड़ी, उन अनंत जीवों के प्रति मुझे दया करुणा भी नहीं आई। मैं गृहस्थ हूँ, मेरा व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधा नौकरी भी थी। मैंने यह सब करना आवश्यक मानकर इन 6 काय के जीवों का घोर घमासान किया, भारी हिंसा की, भारी पाप किया। हे भगवान, हिंसा तो हिंसा है, पाप तो पाप है। वे जीव मुझे माफ नहीं करेंगे। यदि मैं इन्हें कहूं कि भाई मेरी मजबूरी है इसलिए मैं तुम्हें मार रहा हूं, उसे तो अपनी बड़ी मुश्किल से अर्जित एवं वृद्धिगत द्रव्य प्राणों से जीवन से वंचित होना पड़ रहा है, तो भारी दुख होगा। इसीलिए भगवान आपने फरमाया कि किसी जीव को दुख मत दो, मत मारो। परंतु मैं सर्व जीवों को अभयदान देकर सर्वविरति संयम नहीं ले सका। संसार में रहकर मैंने कितने ही जीवों की विराधना की। आज मेरे सिर पर मृत्यु नाच रही है। मैं अपने किए हुए जीवों की हिंसा विराधना के लिए बारंबार धिक्कारता हूँ, वह मेरा पाप निष्फल हो। पृथ्वी काय, हे भगवान, मैंने अपने मकान, बंगला, फ्लैट, कोठी, दुकानें बनाने में बने बनाए लेकर परिजनों के लिए, विभिन्न संस्थाओं के लिए ही ऐसे भवन निर्माण हेतु कितने ही पृथ्वी काय के जीवों की विराधना की, करवाई, अनुमोदी, उसके लिए मुझे धिक्कार, मिच्छामि दुक्कडम। मैंने कल कारखाने बनवाने, चलवाने में अनंत पृथ्वी काय के जीवों का घात किया, करवाया, अनुमोदा, उसका मुझे धिक्कार, वह मेरा पाप निष्फल हो। मैंने इंद्रिय विषयों के भोगों के निमित्त भोग उपभोग हेतु हीरे, सोने, चांदी आदि विभिन्न धातुओं के गहने बनवाए, खरीदे बेचे, दलाली की, घरेलू उपयोग हेतु बर्तनों हेतु साज सामान सजाने की वस्तुएं बनवाने, खरीदने बेचने, दलाली में उसमें अनंत पृथ्वी का जीवों की घात की, करवाई, अनुमोदी, भोजन बनवाने हेतु पत्थर, कोयले, गैस का उपयोग किया, कराया, पहनने ओढ़ने सजने धजने के लिए कपड़ों में, बाइक कार आदि वाहनों में पेट्रोल, तेल, घासलेट,
सिंथेटिक का उपयोग किया करवाया, कई भोग साधनों में प्रयुक्त बिजली उत्पादन में पत्थर, कोयले, हार्डकोक का उपयोग किया करवाया अनुमोदा, उसमें अनंत पृथ्वीकाय के जीवों का घोर संवाह हुआ, उसका अप्रत्यक्ष में मुझे करवाने का, अनुमोदन करने का दोष लगा, हिंसा का पाप हुआ, उसका मुझे धिक्कार धिक्कार तस्मिच्छामि दुक्कडम्। ओ भगवान, मैंने भवन निर्माण हेतु ईंटें, पत्थर, पट्टियां, संगमरमर, ग्रेनाइट आदि विभिन्न प्रकार की गिट्टियां, रेती बनवाने में, उपयोग करवाने में अनंत पृथ्वीकाय के जीवों की हिंसा विराधना की कराई अनुमोदी, उसके लिए मुझे धिक्कार धिक्कार तस्मिच्छामि दुक्कडम्। इन सब ऐसे ही अन्य खदानों के ठेके लिए खदानें खुदवाई अनुमोदी, उसमें अनंत पृथ्वीकाय के जीवों का घमासान हुआ, उनके आश्रय में रहने वाले कई अन्य स्थावरकाय और त्रस्काय के जीवों की हिंसा विराधना, यहाँ तक कि सन्नी पंचेंद्रिय जीवों, मनुष्यों तक की मृत्यु हो गई, या अंगभंग हो गया, या मूर्छित हो गए, या मर गए। उस भयंकर से भयंकरतम हिंसा के पाप के लिए हे अरिहंत सिद्ध परमात्मा, मैं आपकी साक्षी से अंतःकरण से अपने आप को धिक्कारता हूँ, मुझे धिक्कार है तस्मिच्छामि दुक्कडम्। ओ भगवान, मैंने उक्त सभी कार्य धनोपार्जन कर परिवार पालन को अनिवार्य मानकर इतनी हिंसा की, कोई व्यापार व्यवसाय उद्योग तो चलाना ही पड़ेगा ऐसा मान लिया, परंतु आपने ही समझाया कि इसमें पाप तो मैंने किया और उसका फल भोगते समय कोई संगी साथी परिजन हाथ बटाने नहीं आते हैं। ओ भगवान, आज मुझे इस अंत समय में समझ में आ रहा है कि धनार्जन हेतु पाप तो मैंने किया और परिजन अब उसका भोग कर मजा लेंगे, सजा तो अधोगति में जाकर मुझे भोगनी पड़ेगी, वह दुष्परिणाम न भोगना पड़े, इसलिए मैं आपकी साक्षी से अंतःकरण से अपने कृत पापों को धिक्कारता हूँ, मुझे उस हिंसा के पाप का धिक्कार, वह पृथ्वीकाय के जीवों की हिंसा का पाप निष्फल हो। ओ भगवान, लाखों से करोड़ों अरबों कमाने के लिए मैंने भूमि भवनों की दलाली की, क्रय विक्रय किए कराए, कॉलोनियां विकसित की, छोटे बड़े मार्केट बनवाए, बहुमंजिले भवन बनवाए, इन कार्यों हेतु कितने ही ऐसे कार्य किए करवाए कि पृथ्वीकाय के असंख्यात जीवों की हिंसा विराधना की करवाई अनुमोदी, साथ ही अन्य स्थावरकाय के जीवों की, त्रस्काय की, सन्नी पंचेंद्रिय जीवों की, मनुष्यों की भी घात उपघात हुई, छह काय के अनंत जीवों की हिंसा विराधना की कराई अनुमोदी, उसके लिए मुझे धिक्कार, वह मेरा पाप निष्फल हो। समाज या संस्थाओं द्वारा अन्य व्यक्तियों, सरकार, स्थानीय निकाय या राज्य, केंद्र सरकार के भवनों, गली नाली, सड़कों, कल कारखानों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मैंने भी उपयोग किया। उनके निर्माण, सुधार आदि में जो असंख्यात पृथ्वीकाय के जीवों की घोराति घोर विराधना हुई, मैंने उनका उपयोग किया कराया अनुमोदा। अतः उस पाप के लिए भी मैं अपने आप को धिक्कारता हूँ, मुझे धिक्कार है तस्मिच्छामि दुक्कडम्। अब काय, ओ भगवान, उक्त वर्णित सभी कार्यों में सैकड़ों, हजारों, लाखों लीटर पानी का उपयोग हुआ। पानी की एक बूंद में आपने असंख्यात जीव बताए, ऐसे अनंत पाप किए, असंख्यात अपकाय के जीवों की और उनके आश्रय में रहने वाले असंख्य त्रस्काय के जीवों की हिंसा विराधना की करवाई अनुमोदी, उसके लिए मुझे धिक्कार, वह मेरा पाप निष्फल हो। आगमवाणी में पढ़ा, गुरुओं के मुख से सुना कि पानी तो उनकी काया और उसके साथ अपकाय के जीव हैं, इनकी विराधना मत करो,
या आवश्यक ही मानते हो तो विवेक तो रखो, परंतु मैंने सुना सुनाया अनसुना कर दिया। अखूट धन पद यौवन के मद में विवेक कैसे जगता? नहीं जगा। और इस मलमूत्र की खान, सड़ने गलने वाले दुर्गंधों के भंडार शरीर को स्वच्छ रखने के लिए मैंने खूब इसे मल मल कर नहलाया। असंख्य अपकाय के जीवों की हिंसा विराधना की। ताल, तलैया, बांध, तरण पुष्करों, तालाबों में, नदी, महानदी, कुओं में, समुद्र, महासमुद्र में खूब घंटे लगाए, तैरा, उन्हीं में कपड़े धोए और असंख्य जीवों के, असंख्य अपकाय के जीवों की हिंसा विराधना की। उसके आश्रय में रहने वाले कच्छ, मच्छी आदि कई त्रस्त जीवों को त्रास दिया। और भगवान, जिस शरीर के स्वच्छ रखने में इतनी घोर हिंसा की, अब लग रहा है कि यह शरीर तो छूटने वाला है। इस अनित्य क्षणभंगुर शरीर के लिए मैंने अपकाय आश्रयी त्रस्काय की हिंसा की, उनकी विराधना की, कराई, अनुमोदी। उसका मुझे धिक्कार, धिक्कार। वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। इस धोखेबाज शरीर की सुरक्षा के लिए, सजने धजने के लिए मैंने खूब चकाचक कपड़े पहने। उनको साफ करने करवाने में, परिजनों को साफ सुथरा रखने नहलाने में, उनके कपड़े आदि धोने धुलवाने में, घर आंगन, बर्तन बासन, मकान कोठी की सफाई में, दीवारें सड़कें धोने में, धुलवाने में, पोछा लगाने में, लगवाने में, चमकाने में, बाइक, यावत, कार आदि वाहनों को चमकाने में, घर, कार्यालय, कारखानों के गमलों, बगीचों, बागों के पेड़ पौधों, घास आदि को सींचने सींचवाने में, बाल्टियां बाल्टियां, टैंकर के टैंकर पानी का बेरहमी से भारी दुरुपयोग किया, निरर्थक ही बहने दिया, बहाया, फेंका। घर का भोजन बनवाने समाज, श्री संघ, संस्थाओं, परिजनों के भोजन, प्रीति भोजों में सैकड़ों लीटर पानी का उपभोग किया, कराया, अनुमोदा। कुल मिलाकर इस छोटे से जीवन में मैंने असंख्य अपकाय के और उनके आश्रय में रहने वाले त्रस्काय के जीवों की घोर हिंसा विराधना की। उस पानी को, जूठन को, मलमूत्र आदि को, खाद्यांश को नालियों में बहाया, बहने दिया। उनमें फिर असंख्य त्रस्त जीव कुलबुलाते हुए उत्पन्न हुए, मरे। असंख्य समूर्छित जीव निरंतर उत्पन्न हुए, मरते रहे। ओ भगवान, मैंने इन असंख्य जीवों की घोर हिंसा की, उन्हें त्रास दी, विराधना की, करवाई, अनुमोदी। उसके लिए मुझे धिक्कार, धिक्कार। वह समस्त मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। मैं उन समस्त जीवों से अंतःकरण से क्षमा मांगता हूं। तेऊकाय, तेजस काय जीव वे होते हैं जो अग्नि काया के साथ रहते हैं। घर गृहस्थी, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग में रहते हुए मैंने भारी अग्नि का आरंभ समारंभ किया, करवाया। घर में भोजन पानी बनाने में, नहाने, कपड़े आदि धोने में, शरीर को गर्म रखने में, किसी मृत के शरीर को भस्म करने हेतु लकड़ी, कोयला, घासलेट, मोम, तेल, आधुनिक गैस आदि कई नए पुराने साधनों से अग्नि प्रज्वलित की, करवाई, अनुमोदी। और ऐसे कुल असंख्य जीवों, अग्निकाय के जीवों की, उनके आश्रय में रहने वाले, उनकी चपेट में आने वाले अनेक त्रस्त जीवों की, कभी सन्नी पंचेंद्री और मनुष्यों की भी घात उपघात हुई। ऐसे घोर हिंसा विराधना की, करवाई, अनुमोदी। उसका मुझे धिक्कार, धिक्कार। तस्मिच्छाम दुक्कड़म। मात्र अपने धन, पद, यौवन के अहंकार में चूर होकर मैंने स्वयं के जन्मदिवस, बेटे पोते परिजनों के जन्मोत्सव पर, अन्य संस्कारों पर, विवाहों में, अन्य कई उत्सवों महोत्सवों में, दीपावली, होली आदि पर
परिजन नेताजन की जीत पर, बल्लेबाजों या अन्य खेल खिलाड़ियों की विजयोत्सव में झूमते हुए, स्वयं की सफलता, पदोन्नति आदि पर, देश की आज़ादी मनाने हेतु, भगवान का निर्वाण मनाने हेतु निरर्थक की भारी रोशनियां की, दीपक जलाए, भारी से भारी आतिशबाजी की, पटाखे फुड़वाए, बच्चों परिजनों के मांगने मंगवाने पर हजारों रुपयों के पटाखे लाकर दिए। उनके फोड़ने फुड़वाने में अग्निकाय के असंख्य जीवों की हिंसा विराधना हुई। उनकी चमक धमक से कई पशु पक्षी आहत हुए, उनके गर्भ गिर गए, वे मूर्छित हो गए, मर भी गए। नवजात मनुष्य शिशु प्रसूताएं भी आहत हुई। धुएं से कई स्थावर काय के अन्य जीव जैसे वायुकाय वनस्पतिकाय के जीवों की हिंसा विराधना हुई। कई उनकी चपेट में आने वाले त्रस्त जीवों की भारी हिंसा हुई। यहां तक कि आग में झुलसकर बच्चे, बड़े मनुष्य, नर नारी भी मारे गए। जन धन की भी भारी हानि हुई। घास, कपास, अनाज खलियान जलकर राख हो गए। कितने ही त्रस्त जीव मारे गए। असंख्य त्रस्त काय के जीव मारे गए। ओह भगवान, मैंने मात्र अपने परिजनों के मनोरंजन हेतु, दिल रखने हेतु मोह में पड़कर ऐसी आतिशबाजी की, कराई अनमोदी और इतने जीवों की हिंसा विराधना की। उसके लिए मुझे धिक्कार। वह मेरा समस्त पाप निष्फल हो। सभी जीव मुझे माफ करो। मैं सबसे क्षमा मांगता हूं। वायुकाय, मैंने घर गृहस्थी में रहते व्यापार, व्यवसाय, उद्योग संचालन, नौकरी करते हुए गत्ते, पुट्ठे, हाथ पंखे से लगाकर मनुष्य एवं विद्युत संचालित पंखों, कूलरों, वातानुकूलन यंत्रों, मोटरों आदि कई साधनों से वायुकाय के और वायुकाय के साथ रहने वाले अन्य जीवों की घोर हिंसा विराधना की। उनके चलते चलवाते कई त्रस्त जीव, पशु पक्षी, मक्खी मच्छर आदि कई जीवों की भी घात उपघात हुई। और भगवान, मैंने इस नश्वर शरीर को सुख पहुंचाने हेतु नादानी में कहूं या फिर आसक्ति, भोगासक्ति के कारण विलासी जीवन यापन, अपने पद धन के प्रदर्शन हेतु ऐसे वायुकायिक जीवों की घोर हिंसा की करवाई। यहां तक कि कमरे कार्यालय में कोई नहीं है तब भी पंखे आदि चलने दिए। सोचता निगम, सरकार, संस्था का खर्च हो रहा है। भगवान, आज समझ में आ रहा है मरण काल निकट देखकर कि कैसी नादानी में, नासमझी में, आसक्ति में मैंने वायुकाय के असंख्य जीवों की भारी हिंसा विराधना की। वाहनों में भी पंखे, वातानुकूलित यंत्र, रेलों में भी। आगे मैंने इतनी अनावश्यक देश विदेश में मात्र अहंकारवश, मात्र सैर सपाटे मनोरंजन हेतु वायु यात्राएं भी की। उनमें तो असंख्य वायुकायिक और अनेक त्रस्त जीवों की भी घोर हिंसा विराधना की, कराई अनमोदी। उसके लिए मुझे धिक्कार। वह समस्त पाप मेरा निष्फल हो। सभी जीव मुझे क्षमा करो। वातानुकूलन यंत्र को मैंने अनिवार्य मान लिया। वायुकाय के साथ अन्य स्थावर काय के जीवों की हिंसा की, शरीर की आसक्ति का, स्पर्शेंद्रिय का भोग कर भयंकर महापाप किया। दूसरी ओर उसी यंत्र से निकली गर्मा गर्म हवा से कई त्रस्त जीवों की भी हिंसा विराधना हुई। घर, दुकान, कार्यालय, कारखाने, कार, बस, रेल, वायुयान सभी में मैंने वातावरण में रह करके भयंकर पाप किया। उसका मुझे धिक्कार। वह मेरा पाप निष्फल हो। वनस्पति काल, घर गृहस्थी में रहते हुए घर के भोजन में, बाहर होटल रेस्तरां में, पारिवारिक सामाजिक प्रीति भोजों में, यहाँ तक कि धर्म संघ के भोजनों में मैंने साधारण वनस्पति जिसमें प्याज, लहसुन, आलू,
मूली, शकरकंद, गाजर, अदरक आदि कई एवं अंकुरित अनाजों का उपयोग उपभोग किया, कराया, अनुमोदा। उसमें इन अनंत जीवों की हिंसा की प्रत्यक्ष करवाई, अनुमोदी। प्रत्येक वनस्पति में अन्य सभी हरी सब्जियां, कच्चे पक्के फलों, उनके रसों का खूब रसास्वादन किया। अनंत असंख्य जीवों की हिंसा विराधना की। भोजन में कई तरह के अनाजों, दलहनों, तिलहनों, बीजों को कूटा, दला, पीसा, उबाला, बनाया, बनवाया और ऐसे असंख्य जीवों की विराधना की। घर गृहस्थी में व्यापार व्यवसाय, उद्योग, अध्यवसाय, नौकरी, परिजनों एवं समाजजनों के दाह संस्कार हेतु लकड़ी जलाई, जलवाई, अनुमोदना की। जलावन हेतु, कोयला बनाने हेतु दरवाजे, खिड़की, फर्नीचर, आलीशान सोफे, आराम कुर्सियां, भोजन, मेज कुर्सियां, अन्य कई प्रकार की लकड़ी और लकड़ी के बने सामानों का उपयोग किया। उसके लिए अधिकांश में तो हरे हरे पेड़ ही कटे, जंगल के जंगल साफ हो गए और मैंने वनस्पति काय के असंख्य जीवों की हिंसा विराधना की, करवाई, अनुमोदी। उसके लिए मुझे धिक्कार, धिक्कार। वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। कृषि और पशुपालन में वनस्पति काय की हिंसा। मैंने कृषि और पशुपालन व्यवसाय किया, कराया, अनुमोदा। उसमें भी वनस्पति काय के जीवों की घोर हिंसा हुई और भगवान आदिनाथ परमात्मा आपने प्रथम राजा रूप में कृषि और पशुपालन की शिक्षा दी, अन्यथा मनुष्य मांसाहारी हो जाता। पशु पक्षियों का भक्षण कर उनकी समाप्ति पर मनुष्य को मारकर खाते। इस घोरातिघोर हिंसा को रोकने मानव जाति को न्यूनतम हिंसा से भोजनादि की पूर्ति का सरल उपाय बताया। आपका उपकार है। पर तत्कालीन और अभी 150-150 वर्षों पूर्व तक वही न्यूनतम हिंसा वाली ऋषि कृषि थी, परंतु अब गाय और गोरस चला गया। उन बैलों से कृषि यातायात बंद हो गया। गोबर गोमूत्र से बने खाद का उपयोग नहीं रहा। अब जो कृषि प्रचलित है उसमें खरपतवार की हिंसा है। ट्रैक्टर से स्थावर का ही नहीं, असंख्य त्रस्त जीवों का नाश होता है। फसलों में कीड़ों को मारने के लिए हजारों टन जहर का छिड़काव होता है। उसमें अनंत स्थावर काय, वनस्पति काय, असंख्य स्थावर काय, असंख्य त्रस्त काय के जीवों की घात होती है। खलियानों में भी यंत्रों से दाना निकाला जाता है, उसमें भी असंख्य जीवों की हिंसा होती है। ओ भगवान, मैंने कृषि और पशुपालन कार्य करवाने में उत्पन्न खाद्य पदार्थों के उपयोग उपभोग रूप अनुमोदना करके अनंत वनस्पति काय, असंख्य अन्य स्थावर काय और असंख्य त्रस्त काय के जीवों की घोर हिंसा विराधना की, कराई, अनुमोदी। उसके लिए मुझे धिक्कार, धिक्कार। वह मेरा समस्त पाप निष्फल हो, निष्फल हो। और भगवान, मैंने इस भाव में, पूर्व के भवों में इन 5 स्थावर काय के जीवों की हिंसा विराधना जानते अजानते आवश्यक मानकर निरर्थक भी की, करवाई और अनुमोदी। उन समस्त पूर्व भाव के पाप का भी मुझे धिक्कार, धिक्कार। समस्त पाप निष्फल हो, निष्फल हो। मैं इन सभी स्थावर काय के जीवों, उनके आश्रय में रहने वाले, उनकी चपेट में आने वाले त्रस्त काय के जीवों को जो दुख देने आदि दिया, उसके लिए मैं इन समस्त जीवों से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। त्रस्त काय के जीवों की हिंसा विराधना का पश्चाताप अनुचिंतन। अहो भगवान, आपने परम सत्य फरमाया कि प्रत्येक जीव जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। प्रत्येक जीव जीवन का सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। परंतु मैंने धन, पद, यौवन या अन्यथा मदान्ध होकर अपने शरीर के पोषण के लिए, परिवार पोषण के लिए,
अपनी उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए धन वैभव में लोभांत होकर उनकी संरक्षण व्यवस्था के लिए यश ख्याति प्राप्ति हेतु दूसरों को दुखी देख करके अपना मनोरंजन करने के लिए वैवाहिक समारोह में यहाँ तक कि यज्ञ हवन करवाकर उसमें कई स्थावर काय के 10 काय के जीवों की हिंसा विराधना की, उसके लिए मुझे धिक्कार, वह मेरा पाप निष्फल हो। अहो भगवान, आपने सत्य वचन कहा कि तू वही है जिसे तू हनन योग्य, आज्ञा में रखने योग्य, परिताप देने योग्य, दास बनाकर ग्रहण करने योग्य और मारने योग्य मानता है। आपकी सद्गुरु बोध की भी कोई परवाह नहीं कि मैंने संसार है, इसमें तो यह सब होता है, करना पड़ता है, ऐसी अज्ञानता अहंकारिता के कारण असंख्य त्रस्त जीवों की घात उपघात की, चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते इन जीवों के लिए कोई अनुकंपा नहीं रखी और इन्हें तरह तरह से दुखी परितापित किया। व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधों गृह कार्य अन्य अध्यवसायों नौकरी में भी असंख्य त्रस्त जीवों की हिंसा विराधना की। इस पृथ्वी पर निसर्ग से प्राप्त असंख्य वस्तुओं पेड़ पौधों जीव जंतुओं पशु पक्षियों पर अपना राज्य स्थापित किया, अधीन दास बनाया, युद्ध कार्यों में गृह कार्यों में कृषि कार्यों में यातायात में अन्य कई अध्यवसायों में मैंने कई पशुओं को अपने कब्जे में किया, उन्हें बंदी बनाया और उनसे मन चाहा काम लिया। उनकी भूख प्यास गर्मी सर्दी की भी परवाह नहीं की और अपनी स्वार्थ पूर्ति में उनका भरपूर शोषण किया। मैं मनुष्य अधिक बुद्धिमान अधिक शक्तिमान उन्हें येन केन प्रकार वश में किया, खूब हाका जोता, क्रूरतापूर्वक भारी बोझा लादा। रोगादि के कारण वह काम नहीं कर पाता तो भी मैंने उन्हें चाबुक लगाए, प्राणी घोंप घोंप कर उसे घाटी चढ़ाई। जब तक उसकी शक्ति थी भरपूर काम लिया, जब तक अच्छा अधिक दूध देती तब तक तो रखा, फिर कसाईयों के हाथों बेच दिया, वे कत्ल हो गए। और भगवान, चाहे मैंने स्वयं ऐसा किया करवाया या उन पशुओं से ढोए माल का उपयोग उपभोग किया या प्राप्त गोरस दुग्धादि का भोग उपभोग किया, सवारी की, ऐसे अनुमोदना की और कितने ही ऐसे पंचेंद्रीय पशु पक्षियों को दुखी किया, उस घोर हिंसा का मुझे धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो। और भगवान, मैंने अपनी परिजनों की मोह ममता में पड़कर मकान भव्य बंगले फ्लैट कोठियां महल अट्टालिकाएं बनवाई, पानी के टैंक होदियों में टनों पानी भरवाया, उसी में असंख्य कीड़े मक्खी मच्छर छोटी मछलियां पैदा हो गई, उसी पानी से निर्माण कार्य करवाया। ऐसे कई बेंद्री तेंद्री चौरेंद्री और पंचेंद्री जीवों की घात हुई। निर्माण कार्य में ऐसी ही कई चींटियां दीमकें मकोड़े मकोड़ी आदि असंख्य जीव मारे गए। ऐसे 6 काय के जीवों की घोर हिंसा मैंने की, करवाई, अनुमोदी, उसका उपयोग करके मजा लूटा, उसका मुझे धिक्कार, वह मेरा पाप निष्फल हो। ऐसे ही मैंने अपने परिजनों अपनी संस्थानों संघों के लिए दूसरों के लिए भवन आदि बनाए, सहयोग किया, उनमें भी असंख्य त्रस्त काय के जीवों की और अनंत स्थावर काय के जीवों की घोर हिंसा की, करवाई, अनुमोदी, उसका मुझे धिक्कार, वह मेरा पाप निष्फल हो। लाखोंपति करोड़पति बनने के लिए अहंकार पूर्ति में भोगासक्ति में पड़कर मैंने एकाधिक ग्राम नगरों में देश विदेश में व्यापार व्यवसाय आयात निर्यात किया, दुकानें कारोबार शाखाएं खोली, छोटे बड़े उद्योग स्थापित किए, कल कारखाने स्थापित किए, भारी आरंभ समारंभ महारंभी कारखाने कारोबार भी चलाए,
और उनमें कितने ही छोटे जीव, विकलेंद्रीय जीव, पंचेंद्रीय जीवों की घोर हिंसा हुई। चूहे, बिल्ली, कुत्ते, कबूतर, चिड़िया आदि उनमें फंस जाते, मर जाते या इनका उपद्रव, नुकसान होते देखकर इन्हें जहर देकर मरवा डाले। ओ भगवान, मैंने ऐसे ऐसे कारोबार, उद्योग चलाए कि लाखों लाख जीवों की घात हुई। समुद्र पार व्यापार में, हवाई यात्रा में असंख्य छोटे जीव, समुद्र पार व्यापार में कच्छ मच्छ जैसे पंचेंद्रीय जीवों की घात हुई। यातायात में ट्रकों, वाहनों के पहियों के नीचे सैकड़ों मेंढक, असंख्य टिड्डियां, रेंगने वाले छोटे कीड़े, सांप, चींटे, चींटी, मकोड़ियां, मकोड़े, गिलहरी, कुत्तों आदि अनेक पंचेंद्रीय जीवों की हिंसा विराधना हुई। ऐसे व्यापार, व्यवसाय, उद्योगों से निर्मित खाद्य वस्तुओं, अन्य भोगोपभोग की सामग्री, साधन, सुविधाओं, साजो सामानों का मैंने शक्ति से भी परे जाकर खूब भोग भोगा। ऐसे भी मुझे अप्रत्यक्षतः छोटे मोटे विकलत्रय और पंचेंद्रीय जीवों की घात, उपघात की हिंसा का पाप लगा। ओ भगवान, आपने चेतावनी दी थी कि इंद्रियों के विषयों के सुखों के लिए कुमतिवश जो मनुष्य धन कमाता है वह उसे छोड़कर नरकों में चला जाता है और उसमें असंख्य जीवों की घात उपघात से उनके साथ वैर बांधता है। तब मैंने आपके वचनामृत पर, गुरु के समझाने पर भी नहीं माना, उल्टा कहा उन्हें, यह तो आवश्यक है, फिर कमाऊं कैसे, खाऊं कैसे, और जीवन भर असंख्य जीवों की हिंसा विराधना करता रहा। उनके साथ मैंने वैर बढ़ाया। और भगवान, आपकी साक्षी से मैं ऐसी समस्त हिंसा के लिए अपने आप को धिक्कारता हूं। धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। अहो भगवान, आज मृत्यु सामने खड़ी है। मैंने अपने इस जीवन में पूर्व भवों में इस प्रकार के असंख्य जीवों की घात उपघात की कराई अनुमोदी, उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। अहो भगवान, सद्गुरुदेव ने मुझे आपकी यह वाणी सुनाई थी कि जो दूसरे जीवों के लिए, दूसरे परिजनों के लिए, दूसरों के लिए सामान्यतः जो कर्म कमाता है, कर्म भोग के समय वे बांधव जन तो, परिजन तो हिस्सा बटाते नहीं हैं, और ऐसे दूसरे जीवों को दुखी कर करके जिसने धन कमाया, भोग तो उस धन का सभी लोग करते हैं, परंतु उसका फल तो मात्र बांधने वाले को ही भुगतना पड़ता है। मैंने मोह में पड़कर, कर्तव्य, दायित्व, धर्म मानकर इन परिजनों के लिए अपनी पांचों इंद्रियों की पूर्ति का मुख्य लक्ष्य था, यह स्पष्ट स्वीकार करता हूं भगवान कि मैंने असंख्य जीवों की, त्रस्त जीवों की, पंचेंद्रीय जीवों की भी घात की, करवाई, अनुमोदी और धन ऐश्वर्य कमाया, जोड़ा। आज दिख रहा है कि वह धन का ढेर तो यहीं पड़ा रहेगा और कर्मों का ढेर मेरे साथ जाएगा। भगवान, आपके उपदेश से मैंने अंतःकरण से उन समस्त हिंसाजन्य कार्यों की मैं निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ, स्वयं को बार बार धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मेरा वह समस्त पाप निष्फल हो, निष्फल हो। भगवान, आपकी साक्षी से मैं उन समस्त जीवों से अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। सब जीव मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। हे भगवान, 15 कर्मादानी धंधे जो आगमों में वर्णित हैं, वे तो उस युग के तत्युगीन थे। आज विद्युत ऊर्जा, आणविक ऊर्जा आदि के तेज वैज्ञानिक आविष्कारों से भी भीमकाय तेज यंत्र बन गए। यंत्र चलित, स्वचलित वृहत कल कारखाने खुल गए। इनमें तो 6 काय के असंख्य जीवों की घात उपघात होती है। ऐसे ही विद्युत, आणविक और पेट्रोल गैस से चलने वाले यंत्रों से 6 काय के जीवों का घमासान बचा हुआ है। भोगवादी संस्कृति और खुला विश्व व्यापार समझौता इसमें असीम वृद्धि करने वाला सिद्ध हुआ है। और भगवान, मैंने भी लाखों पति, करोड़ों पति, अरबपति बनने की होड़ में
ऐसे वृहद कल कारखाने, विविध खदानें, उसमें निकले खनिज पदार्थों से विभिन्न वस्तुओं के निर्माण, उत्पादन, संस्करण में असंख्य विकलत्रय और पंचेंद्र जीवों की घात उपघात की कराई और उन साधनों का उपयोग कर इंद्रिय विषयों का खूब पोषण किया, खूब धन वैभव बढ़ाया, उसमें कषाय और विषय सेवन के महापाप के साथ असंख्य त्रस्त जीवों, यहाँ तक कि मनुष्यों की भी घात उपघात की करवाई, अनुमोदी, उन जीवों को दुखी महादुखी किया, भयंकर त्रास दी, परितापित किया, हनाया, अनुमोदा, वह पाप मेरा निष्फल हो। उस पाप के लिए हे अरिहंत सिद्ध परमात्मा, आपकी साक्षी से अंतःकरण से मैं अपने आप को धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है। खदानों में बरसात के कारण पानी भर जाता, उसमें विकल त्रय और कच्छ मच्छा आदि पंचेंद्रीय जीव भी पैदा हो जाते थे। मौसम खुलते ही मैंने खदाने उलीचवाने हेतु मोटरें लगवाई और प्रत्यक्ष देखा असंख्य जीव तिल मिलाकर मूर्छित होकर मर रहे थे। कई कच्छ मच्छ भी मरते देखे। पैतृक धंधा, परिवार पोषण न चलाऊं तो क्या खाऊं, क्या खिलाऊं, अनिवार्य मानकर मैंने असंख्य जीवों की हत्या की करवाई। खदानों के माल के उपयोग कर करके उपभोक्ता रूप में भी मैंने उसमें भागीदारी की। हे भगवान, आपकी साक्षी से मैं उस घोर हिंसा का पश्चाताप करता हूँ, स्वयं को धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, वह मेरा पाप, समस्त पाप निष्फल हो। ऐसे ही अन्य खदानें खुदवाकर लोहा, तांबा, चांदी, कांसा, सोना, कोयला, मैग्नीज आदि कई प्रकार के खनिज पदार्थ निकलवाए। हजारों फीट गहराई में जाकर जो खुदाई होती, उसमें अनेक त्रस्काय पंचेंद्रीय जीवों, कभी कारीगरों मजदूरों की मूर्छा अंगभंग मृत्यु हो गई। ऐसी खदानें चलवाकर असंख्य जीवों की मैंने हिंसा विराधना की। हे भगवान, अब मृत्यु सामने नाच रही है, मुझ पापी महाहिंसक का क्या होगा। हे भगवान, आप ही मेरे आश्रयदाता हैं। मैं आप अरिहंत सिद्ध परमात्मा की साक्षी से सद्गुरु के समक्ष ऐसी समस्त घोर हिंसा का पश्चाताप करता हूँ। मुझे धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो। और भगवान, मैंने ऐसी ही कई प्रकार की खदानों, पेट्रोल, गैस, कुओं से निकाले पदार्थों, साधनों का उपयोग किया, उपभोग किया, परिभोग किया। मैं भी उस घोर हिंसा का पापी हूँ, साझेदार हूँ। मुझे धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो। और भगवान, मैंने ऐसे छोटे बड़े वृहत भीमकाय, स्वचलित कल कारखानों, आणविक संयंत्रों, विद्युत उत्पादक संस्थानों, खदानों आदि में किसी भी रूप में कार्य किया, उससे आजीविका कमाई। सब परिजन ने मिलकर खूब भोगा। उसके कारण मुझे भी ऐसे असंख्य त्रस्कार, छेकाय के पंचेंद्रीय जीवों की घात उपघात का भयंकर पाप लगा। मैं आज अंतिम काल में उसका पश्चाताप करता हूँ। अपने आप को मैं धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो। स्थानीय प्रशासन, राज्य, केंद्र सरकार, निजी संस्थाओं, कंपनियों, बैंक, बीमा, ऋण विनियोग निगमों में उनके द्वारा निर्मित भवनों, दुकानों, बाजारों, तरणताल, खेल मैदान, गली नाली, पंचायत की सड़क, पुल से लगाकर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, मरम्मत, रखरखाव में असंख्य त्रस्काय, विकल त्रय और पंचेंद्रीय जीवों की घात उपघात होती है। मैंने उनका उपयोग किया, वहां व्यापार किया, सैर सपाटे किए, पर्यटन का मजा लिया, उपवनों उद्यानों में घूमा, खेला कूदा। ऐसे इन असंख्य स्थावर काय के साथ त्रस्काय मनुष्यों तक की हिंसा विराधना की कराई, अनुमोदी। उस समस्त घोर हिंसा के लिए हे भगवान, आपकी साक्षी से अंतकाल में अंतःकरण से पश्चाताप करता हूँ।
धिक्कारता हूँ, मुझे धिक्कार हो, वह मेरा हिंसाजन्य पाप निष्फल हो। सब जीव मुझे माफ करो। बचपन में मैंने तितलियां पकड़ी, पुस्तकों में रखी, पोखरों तालाबों में टर करते मेंढकों पर पत्थर मारे, पक्षियों पर निशाने साधे, खेलों में कई त्रस्त जीवों की घात उपघात की करवाई अनमोदी, कमजोर बच्चों को चिढ़ाया, मारा पीटा, पागलों पर पत्थर मारे और उनके पीछे दौड़ने पर हंसाया, परमाधामी देवों जैसा घोर पाप किया, चलते फिरते दौड़ते खेलते कितने ही त्रस्त जीवों को मारे, अज्ञानता अबोधता से भान ही नहीं था कि इन जीवों को भी दुख वेदना होती है। अब अंतकाल में मैं उस बाल्यावस्था में किए समस्त हिंसाजन्य पापों का अंतःकरण से पश्चाताप करता हूँ। मुझे धिक्कार है, वह सब पाप मेरा निष्फल हो। सब जीव मुझे माफ करो। ओ अरिहंत सिद्ध परमात्मा, आपकी साक्षी से मैं इस पूर्व भवांतर में जाने अनजाने, प्रयोजन से निष्प्रयोजन से, मात्र मन बहलावे में स्थावर काय के अनंत जीवों, त्रस काय के असंख्य जीवों की जो हिंसा की करवाई अनमोदी, उसका मुझे धिक्कार, वह मेरा पाप निष्फल हो। सब जीव मुझे क्षमा करो। दूसरा पाप मृषावाद। सत्य को असत्य कहना, असत्य को सत्य कहना, सत्य कथन के साथ असत्य कथन भी मिला देना, उसे मृषावाद, झूठ बोलना कहा जाता है। मैंने इस जीवन में जाने अनजाने कई बार झूठ बुलवाया, अनुमोदा, उसका मुझे धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो। बचपन में अपने परिजनों को चमकाने, धमकाने, डराने, विस्मित करने, फुसलाने, दिया काम टालने, धोखे में रखने हेतु कितने ही प्रकार से झूठ का आश्रय लिया। ऐसे ही संगी साथी सहपाठियों से बात में कस्में खा कर, मुंह बनाकर, धोखे में रखकर कई प्रकार से झूठ बोला, अपना रौब जमाया, धोखा दिया, कोई वस्तु हड़प ली, पूछताछ पर एक झूठ छिपाने हेतु कई झूठ बोले, जैसे माँ मेरे पेट या सिर में दुख रहा है, विद्यालय का काम बहुत पड़ा है, कहकर उनके द्वारा बताए काम को टाला, उन्हें धोखे में रखा और प्रमाद में पड़ा रहा, निद्रादि का मजा लिया या खेल कूद में भाग गया। बहन से पूछा भैया क्या खा रहे हो, बहन ने पूछा भैया क्या खा रहे हो, भूंगड़े निकाल कर बताए एक जेब से, वस्तु तो मैं दूसरी जेब में रखा मेवा खा रहा था। ऐसे कई प्रकार से दूसरे को धोखे में रखने हेतु झूठ बोला, खेलने कूदने में मस्त रहा, परंतु गुरुजी ने पूछा गृह कार्य क्यों नहीं पूरा किया, या देरी से कैसे आए, तो चट बोला गुरुजी माँ ने पिताजी ने अमुक काम पहले करने का आदेश दे दिया या मैं बीमार हो गया था। ऐसे तरह तरह की झूठ बोला। माँ ने छिपा रखी मिठाई या नमकीन या फल तो चोरी से मैंने खा लिए, पर पता लगने पर दंड से बचने हेतु कह दिया मैंने नहीं खाए, पूछ लो अमुक को, इस भैया ने खाए हैं। पिताजी ने उसकी पिटाई लगा दी। आज अंतकाल में मुझे स्मरण आ रहा है मैंने झूठ बोलकर कितना पाप कर डाला। मैंने झूठ भी इतनी सफाई से बोला कि श्रोता को विश्वास हो जाता कि मैं सत्य बोल रहा हूं। फिर तो आगे के जीवन में मैंने वैसी आदत बना ली। हे भगवान, उक्त सभी झूठ के पाप का मुझे धिक्कार है, वह मेरा समस्त पाप निष्फल हो। उसी आदत से मैंने यौवन अवस्था में भी छोटे बड़े परिजनों के साथ, जीवन साथी के साथ, मित्रों के साथ, संगी सहकर्मियों, सह अधिकारियों के साथ, सह व्यापारियों के साथ व्यवहारों, समव्यवहारों, सौदों में भी ऐसा झूठ बोला। घर गृहस्थी में, अध्यवसाय में, नौकरी में भी कई झूठ बोले। वस्तुतः तो प्रेमिका प्रिया से प्रेम करता था, परंतु जीवन संगिनी से नाटकी तरीके से तुम्हारे से मुझे
असीम प्रेम है ऐसा झूठ बोलकर धोखा दिया। ऐसा ही अन्य परिजनों के साथ विविध प्रयोजन से झूठ बोला। स्वयं की या अन्य की संतानों के बारे में झूठ बोला। गुण होते भी दुर्गुण बताए, दुर्गुणी कुव्यसनी होते ही भी सद्गुणी बताया। वैवाहिक निमित्तों से ऐसा झूठ कितनी बार बोला और अन्य व्यक्तियों को धोखे में रखा। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली आदि पालतू पशुओं के क्रय विक्रय में भी बहुत प्रकार से झूठ बोला बुलवाया। किसी वस्तु या माल के क्रय विक्रय में, चल अचल संपदा के क्रय विक्रय, बंधक आदि संव्यवहारों में झूठ बोला। स्वत्व नहीं होते भी स्वत्व स्वामित्व बताकर धोखा भी दिया। किसी की रहन रखी वस्तु, जमा धन आदि को, धरोहर को दबाने हेतु विविध प्रकार से झूठ बोला। खरीदे माल की कीमत न चुकाने, हजारों लाखों का माल हजम कर जाने की नीयत से झूठ बोला। जैसे माल ही नहीं पहुंचा, वैसी गुणवत्ता का नहीं आया है, कम निकला है, घटिया है, टूटा फूटा आदि है, ऐसा झूठ बोला। ऐसे कई प्रकार के झूठ बोले। पैसे तो प्रथम श्रेणी माल के लिए, नमूना भी वही बताया, परंतु वैसा माल नहीं दिया या मिलावट कर दी। ऐसा करके हजारों लाखों रुपए का माल डकार जाने हेतु झूठ बोला और अंदर में यह मान्यता रखी कि इस प्रकार से न करूं तो कमाऊं क्या, खाऊं क्या। ऐसे उस झूठ को पुष्ट कर लिया। क्रेता को खरीदी मूल्य गलत बताए। उद्योगपति थोक विक्रेता से बिल ही ऐसे बनवाए कि क्रेता को विश्वास हो जाए। ऐसा धोखा देने कमाने हेतु झूठ बोला। विविध प्रकार से क्रय विक्रय करने में ऐसे झूठ का आश्रय लेकर कम कीमत दी अथवा अधिक दाम वसूल कर लिए। ऊपर से ईमानदार व्यापारी कहलाने का दंभ भी कर लिया। ऐसे झूठ फरेब के संव्यवहारों में मैंने लाखों करोड़ों की हेरा फेरी की। ऐसे एवं अन्य जिन जिन संव्यवहारों में मैंने झूठ बोला, बुलवाया, अनुमोदा, उस समस्त पाप के लिए मुझे धिक्कार है। वह मेरा पाप निष्फल हो। मैंने झूठे लेखे लिखवाए, कर अधिकारियों को दिखाने के लिए सफेद लेखे लिखवाए और नगर पालिका से लगा करके केंद्रीय सरकार के विभिन्न प्रकार से लगे करों की चोरी की। वस्तुएं, माल, संपदाएं ऊपर ही ऊपर खरीदना और बेचना, कोई लेखा सरकार को दिखाना ही नहीं। ऐसा करके मैंने झूठ के बल पर लाखों करोड़ों रुपए कमाए, अकूत धन वैभव जोड़ा। तब मैं मानता था कि सरकार की कर नीति ही ऐसी है। यदि सही हिसाब रखकर बताऊं तो कमाऊंगा क्या, खाऊंगा क्या। कभी मानता कर चोरी आज के युग में चोरी नहीं है, जमाने के अनुसार चलना पड़ता है। और ऐसे झूठे लेखों से धन वैभव भोग साधन जोड़कर इंद्रिय विषयों का चक्कर भोग भोगा। दूसरी ओर चोरी का महापाप किया और मूल में झूठ का भयंकर पाप कर डाला। ओ भगवान, अब इस अंत काल में समझ में आ रहा है, आपकी वाणी गूंज रही है कि पाप कर्म कर करके कुमतिवश मनुष्य धन तो कमाता है, परंतु देखो वह वैर बांध करके नरक लोक में चला जाता है और उन जीवों के साथ वैर साथ में ले जाता है। मोह ममता मूर्छा में पड़कर इन परिजनों को अपना मानकर मेरी मति भ्रष्ट हुई कि ऐसी झूठ, हिंसा, चोरी, कर चोरी कर करके इतना धन वैभव जोड़ा। आज साक्षात आप सद्गुरु भगवंत की वाणी सत्य है, समझ में आ रही है कि धन वैभव के ढेर तो यहीं रह जाते हैं और इसे जोड़ने में मैंने जो झूठ फरेब हेरा फेरी की वह समस्त पाप साथ जाता है। ओ भगवान, अब एकमात्र आपका ही आश्रय है, आपका ही शरण है। आपने ही फरमाया कि किए गए पाप का पश्चाताप अंतःकरण से कर ले, इसी भाव में तो वह धुल जाता है, आत्मा स्वच्छ हो जाती है। अतः मैं आप अरिहंत सिद्ध परमात्मा की साक्षी से गुरु भगवंत के समक्ष अपने समस्त असत्य भाषण, झूठे लेखे, झूठी साक्षी, झूठे दस्तावेज बनवाने के पाप महापाप के लिए अपने
अंतःकरण से अपने आप को धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, मेरा वह समस्त पाप निष्फल हो। भगवान, आज इस अंत समय में मुझे याद आ रहा है कि विवाह के समय तो पत्नी को इतने आभूषण और कन्यादान में इतना धन वैभव नहीं मिला था, परंतु ऊपर की काली कमाई, कर चोरी से बचाए धन, काले धन को सफेद करने के लिए मैंने कर सलाहकार से मिलकर झूठे दस्तावेज बनवाए, झूठे लेखे लिखवाए और उसको पत्नी का ही स्त्री धन घोषित करवा लिया और भगवान भयंकर पाप कर डाला। मुझे उसका धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो। वस्तुतः तो पैतृक संपत्ति बंटवारे में मुझे इतना धन वैभव मिला नहीं था, चल अचल संपत्ति मिली नहीं थी, परंतु मैंने काले कारनामे करके जो कमाई कर ली उसे सफेद करने के लिए कर सलाहकार से मिलकर झूठे दस्तावेज बनवाए, झूठे बयान दिलवाए, झूठे दस्तावेज शपथ पत्र न्यायालय कर न्यायाधिकरणों में प्रस्तुत किए और अपनी लाखों करोड़ों की काली कमाई सफेद की। और भगवान, मुझे उस महापाप का धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो। परिजनों की मोह ममता में पड़कर मित्र की मित्रता निभाने हेतु किसी दादा गुंडे के दबाव में आकर या स्वयं मुझे भी कुछ अंश मिल जाएगा, ऐसे लोभ में पड़कर पुलिस में, न्यायालय में, किसी कर अधिकारी के समक्ष, किसी न्यायाधिकरण में झूठे बयान दिए, झूठा शपथ पत्र दिया, किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में झूठे कागजात लेखे प्रस्तुत किए, ऐसी झूठी साक्षी का महापाप कर डाला। और भगवान, आपकी साक्षी से मैं उस पाप को धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो। वस्तुतः तो मैंने सतरूप आत्मा, सतस्वरूप में रमण करने वाले सद्गुरु, सत्य को साक्षात पा जाने वाले परमात्मा है, यह नहीं समझा और असत रूप इस शरीर आदि को ही संसार को ही सत्य मान लिया। उसी कारण जीवन भर उस असत संसार का ही कार्य करता रहा। उसी में प्रवृत्ति करने से इतने प्रकार से जीवन भर झूठ बोला। और भगवान, आप सत्य फरमाते हैं कि एक सिद्धात्मा सत्य है, शेष समस्त जगत मिथ्या है, माया है, छल है, छलावा है। मैंने जवानी के जोश में, यौवन के भोगों में लीन रहने से उस सत्यवाणी को समझा नहीं। इसी कारण जीवन भर झूठ का सहारा लेकर यह मेरा संसार बसाया, पोषण किया, पर इस अंतकाल में समझ में आ रहा है कि मैं माया में ही मूर्छित रहा, उसी में सत्य, उसी में सुख खोजता रहा और जीवन भर विविध प्रकार से झूठ का आश्रय लिया। और भगवान, आपकी साक्षी से मैं उस असत स्वरूप से परे होकर सत स्वरूप में लीन होता हूँ। समस्त असत वृत्तियों से परे सद्वृत्ति, आत्मवृत्ति में प्रविष्ट होता हूँ। सत्य ही भगवान है, ऐसे उस परम सत्य परमात्मा का स्मरण कर सतस्वरूप आत्मा में लीन होता हूँ। परम शांतिमय धर्म, आत्मधर्म, वीतराग धर्म ही सत्य है, शेष सब असत्य है। मैं उस समस्त असत्य से परे सत्य धर्म, वीतराग धर्म में ही, स्वयं की आत्मा में ही लीन होता हूँ। हे भगवान, मैंने भी आपके द्वारा प्रतिपादित आत्मा ही सतरूप है, शरीर आदि सभी असत रूप हैं। इस अस्तित्व धर्म के स्थान पर आत्मा की ही नास्ति बता दी। पंच महाभूतों से बने इस शरीर में ही आत्मिक ऊर्जा पैदा हो जाती है। जब ये महाभूत असंतुलित हो जाते हैं तो शरीर की मृत्यु हो जाती है, उसी के साथ आत्मा की भी मृत्यु हो जाती है। कोई परलोकगामी आत्मा, नरक स्वर्गगामी आत्मा नहीं है, न पूर्व जन्म है न पश्चात जन्म है, ऐसा स्वयं भी मानता रहा और अन्य को भी यही पक्का कराता रहा। ऐसे इस घोर कर्मबंध करता मृषावाद का मुझे धिक्कार है। वह मिथ्या कथन का महापाप निष्फल हो।
निष्फल हो। हे भगवान, मैंने अज्ञानता में यही माना कि जो कुछ होता है, सुख दुख आता है, वह ऊपर वाला, वह सर्वशक्तिमान ईश्वर ही देता है, करता है, वही इस सृष्टि का कर्ता धर्ता हरता है। ऐसी मान्यता अन्य से भी करवाई। ऐसी घोर मृषावाद के पाप का मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। वह मेरा महापाप निष्फल हो, निष्फल हो। हे भगवान, मैंने देवी देवता सुख देते हैं, दुख देते हैं, भला बुरा कर सकते हैं, उनकी शक्ति असीम है, इसलिए उनकी मान्यता, सेवा, उपासना की। ऐसे मृषावाद का मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। वह मृषावाद का महापाप निष्फल हो, निष्फल हो। हे भगवान, मैंने कर्म से कर्म बंधते हैं। आत्मा तो कूटस्थ नित्य है, निर्विकारी शुद्ध ही है, ऐसा मृषा प्रतिपादित किया। उस महापाप का मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। हे भगवान, मैंने आत्मा अकर्ता है, निशक्त निर्वीज है, उसके पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता। मात्र नियति में जो होना होता है वही होता है, जो नहीं होना होता है वह नहीं होता है। ऐसी मृषा मान्यता की, झूठी मान्यता की, सबको नियतिवाद ही समझाया। ऐसे घोर कर्म मृषावाद का मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। वह महापाप निष्फल हो, निष्फल हो। हे भगवान, आपके निर्ग्रंथ प्रवचन वीतराग वचनामृत से सत असत का भेद समझने के पूर्व, इस भाव में, पूर्व भवों में जो उक्त कई प्रकार के मृषावाद का मैंने पोषण किया, कथन किया, उसी के फलस्वरूप अनंत जन्म मरण का अनंत दुख देखा। मैं उस समस्त मृषावाद के लिए स्वयं को धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। तीसरा पाप चोरी या अदत्ता दान। पश्चाताप, अनुचिंतन। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अर्जित, उपार्जित वस्तु, धनादि जो उसके नियंत्रण में, आधिपत्य में है, उसकी संपत्ति है, उसकी सहमति के बिना अपनी बना लेने के लिए ले लेना, ग्रहण कर लेना अदत्त दान या चोरी का महापाप है। परमात्मा के परमागम में गुरु भगवंत ने मुझे समझाया, ऐसा आया है कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुणों का ही धारक, कर्ता, स्वामी, अधिपति होता है। पर द्रव्य के गुणों का स्वामी, अधिपति हो ही नहीं सकता। निश्चयतः, सत्यतः, परमार्थ में मैं आत्मा इस पुद्गल के एक परमाणु को भी ग्रहण नहीं कर सकता। इस सूक्ष्मतम पुद्गल परमाणु का भी मैं, एक पुद्गल परमाणु का भी मैं स्वामी या अधिपति नहीं हो सकता। और भगवान, मैंने इस सत्य स्वरूप को नहीं समझा, इसलिए जीवन भर अनंत पुद्गलों को ग्रहण करने, उन पर स्वामित्व, आधिपत्य करने में लगा रहा। अब समझ में आया कि मैं एक पुद्गल को भी अपना नहीं बना पाया। अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद, यह शरीर भी अब छूट रहा है। इसी से जुड़े ये परिजन, समस्त पौद्गलिक भौतिक धन, वैभव, संपदा भी छूट रहे हैं। पूरे जीवन चोरियां कर करके इतना वैभव जोड़ा, परंतु कपड़े का एक तार, एक रत्ती पर सोना चांदी, एक फूटी कोड़ी भी मेरे साथ नहीं जाने वाली है। ओ भगवान, मैंने निरर्थक की चोरी का पाप करके इतना धन जोड़ा, उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। वह मेरा समस्त पाप निष्फल हो, निष्फल हो। बचपन में, अबोधता में सर्व परिजनों के लिए सुरक्षित संचित वस्तुओं, खाने पीने की चीजों की चोरी की। चुपके से चीनी, गुड़ खा लिया, मेवा निकाल कर खा लिया, माँ ने छिपा रखी मिठाई, नमकीन, फल खा गया, पूछताछ पर झूठ बोल गया, दूसरे भाई बहन का नाम बता दिया। ऐसे छोटी मोटी चोरियां की। विद्यालय में किसी सहपाठी के बस्ते में से पेंसिल, रबर, पेन आदि चुरा लिए। फल सब्जी खरीदने गया तो दुकानदार की आंख बचाकर फल सब्जी चुराकर थोड़ी अधिक अपनी थैली में डाल दी।
एक साथ कई गए और सौदा करते करवाते दुकानदार की वस्तुएं, कपड़ा चुरा लाया। सामाजिक प्रीतिभोजों में परोसे गए लड्डू, गुलाब जामुन आदि चुराकर घर ले आया। छात्रावास में अपने साथी के, अन्य कमरे में अन्य साथी के सामान में से कुछ चुरा लाया। मिठाई, नमकीन, मेवे चुराकर वहीं खा गया या ले आया। नौकरी करते समय सरकारी कार्यालय से अन्यत्र किसी के कार्यालय में कार्य करते हुए कागज, कलम, अन्य स्टेशनरी चुरा लाया। जिस कारखाने में, दुकान में मैं कार्यरत रहा, वहां से सामान चुरा लाया। स्वामी की अनुपस्थिति में सामान या माल बेचकर पैसा अपनी जेब में रख लिया या परिजनों को चुपचाप दे दिया। उक्त सभी प्रकार की छोटी मोटी चोरियां की, करवाई, अनुमोदी। उसका मुझे आज पश्चाताप है, मुझे उसका धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। वह मेरा पाप निष्फल हो। यौवन अवस्था में व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, अध्यवसाय, नौकरी हेतु बड़ी बड़ी चोरियां की। नगर पालिका, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार द्वारा कई प्रकार के जो कर लगाए जाते हैं, उन करों की चोरी की। पहले वह हजारों में होती थी, परंतु सफलता मिलते वह लाखों करोड़ों की चोरी मैंने की। उस हेतु झूठे लेखे लिखे लिखवाए, झूठे दस्तावेज बनाए बनवाए, झूठी साक्षी दी तथा दूसरों से दिलवाई, झूठी पैरवी की या करवाई। माल, चल अचल संपदा ऊपर ही ऊपर बेचे, खरीदे, कोई लेखा कहीं भी रखा नहीं, दिखाया नहीं, और ऊपर ही ऊपर उस धन वैभव का व्यय भोग भी कर लिया। अनुमति, आज्ञप्ति के बिना माल खरीदा, बेचा, निर्मित किया और किसी प्रकार का कर नहीं चुकाया। कभी कोई सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जांच हेतु आ गए तो उन्हें रिश्वत घूस देकर चुप कर दिया। किसी भी विशिष्ट कार्य, व्यवसाय, समारोह, खेतीबाड़ी हेतु बिजली की, पानी की चोरी की, अन्य व्यक्ति की उपज का या उत्पाद का माल मैंने उठा लाया। उपज या उत्पाद की चोरी की, उसमें अपने साधनों का उपयोग करते हुए ढेर सा माल, वस्तुएं दबा लाया, स्वामी की अनुपस्थिति में गायब कर दिया। किसी भी साझेदारी के कार्य व्यवहार में अन्य साझेदार को अंधेरे में रखकर, गलत हिसाब दिखाकर, लाभ होते भी हानि दिखाकर हजारों की नहीं लाखों का गबन कर लिया। साझी साथी को धोखा दिया। किसी संस्था, संस्थान, कंपनी में कार्य करते हुए बढ़ा चढ़ाकर यात्रा देख बनवाए। कृत वस्तुओं, माल और संपदा के अधिक मूल्य दिखाकर लाखों करोड़ों रुपयों की चोरी का माल हड़प लिया। संस्थान के लिए खरीदी दिखाकर उस वस्तु, संपदा का अपने लिए, अपने घर में उपयोग कर लिया। संस्थान के सामान की टूट फूट निरर्थक दिखाकर अन्य के नाम बिक्री दिखा दी और बढ़िया कीमती सामान अपने घर में ले आया, कारखाने में ले आया। ऐसे लाखों करोड़ों रुपए की या माल की चोरियां की। सरकारी कार्यों में ठेकेदारों से मिलकर घटिया माल लगवा दिया, बढ़िया माल लगाया, ऐसा दिखाकर माल की चोरियां की या धन की चोरी की। संस्थान, सरकारी कार्य में आए सामान, निर्माण सामग्री में से अपने भवन निर्माण, अपने कल कारखाने, अपने परिजन के व्यवसाय या कारखाने में पहुंचा दिया। ऐसे जीवन भर मैंने विविध प्रकार से छोटी नहीं बड़ी बड़ी चोरियां भी की। राजस्व अधिकारियों, बैंक, बीमा अधिकारियों से सांठगांठ करके सरकारी विभाग के सचिव या मंत्री को भी मिलाकर, आयात निर्यात अधिकारियों से सांठगांठ करके, करारोपण विभाग के अहम पदाधिकारियों, सचिव, मंत्री आदि से मिलकर भेद पहले पा लिए। उसके आधार पर लाखों करोड़ों का माल खरीदा, बेचा, आयात निर्यात सौदे करके मैंने लाखों करोड़ों के घोटाले किए, हेरा फेरी की। ओ भगवान, यौवन, वय, धन, पद, भोग की लिप्सा, होड़ में अंधा होकर मैंने इतनी चोरियां की, बड़ी बड़ी चोरियां की। उसका अब अंत काल में मुझे
भारी पश्चाताप होता है। अपने को मैं धिक्कारता हूँ। मुझे उस महापाप चोरी के पाप का धिक्कार है। वह मेरा समस्त पाप निष्फल हो। मैथुन सेवन पाप का अनुचिंतन। ओ भगवान, बाल्यावस्था में अबोधता, नादानी, अज्ञानता के कारण मात्र उसे खेल मानकर हस्तमैथुन कराया, संगी साथी सहपाठी परिजन के साथ मैथुन सेवन किया, समलैंगिक सक्रिय निष्क्रिय साथी रूप से भोग भोगे, उसका मुझे धिक्कार है। वह मेरा पाप निष्फल हो। ओ भगवान, मैंने यौवन अवस्था में विविध प्रकार से अंग प्रत्यंग रूप लावण्य देखकर यौवनाओं, सहपाठिनी, सगे संबंधी या अन्य के साथ भोग भोगने का भाव किया, ललचाया, उसे आकर्षित भी किया। सहमत होने पर विविध भोग भोगे, हंसी मजाक विनोद में शब्दों से वचन से भोग भोगे, बद्दी नग्न गालियां देकर भी वह पाप किया। कामाग्नि जागृत करने के लिए काम शास्त्र पढ़ा, अश्लील नग्न कामासक्ति प्रदर्शक चित्र देखे, मूर्तियां देखी और मानसिक काम भोग, स्वप्न में काम भोग किए। ऐसे श्रृंगार साहित्य का वाचन किया जिसमें नायक नायिकाओं के अंग प्रत्यंगों का काम रोचक वर्णन था। उनके प्रेमालाप वाक्य संवाद पढ़े और भावों से कामासक्ति पूरी की। ऐसी फिल्में, किश्तों में चलने वाली फिल्में देखी, चित्रहार देखे सुने जिनमें काम वासना जागृत होती है। उनमें नायक नायिकाओं के चुम्बन आलिंगन देखकर वहीं स्वयं अपने को आरोपित कर भावी भाव में चुम्बन आलिंगन भोग लिया। उसका पुनः पुनः स्मरण कर रूप लावण्य का चित्र मन में लाकर भोग भोगे। ऐसे समस्त मन वचन काया से भोगे भोगों मैथुन सेवन के उक्त पाप का मुझे धिक्कार है। वह मेरा समस्त पाप निष्फल हो। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में उच्च अध्ययन करते हुए, प्रशिक्षण लेते हुए देश में विदेश में जिन सहपाठिनियों का संग साथ हुआ, उनके साथ प्रेमालाप किया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उनके रूप लावण्य अंग सौष्ठव कामांगों में ताक झांक की, कामलक्षी स्पर्श किया, वासनाजन्य वार्तालाप किया। वासना अंधी होती है। और भगवान, मैंने यह भयंकर चौथा पाप शरीर से भी किया। एक बार, एकाधिक बार, एक के साथ, एकाधिक के साथ, बार बार भी विविध भोग भोगे। आज इस जीवन की लीला समाप्त हो रही है। मैं उस समस्त पूर्व भोगे भोगों का पश्चाताप करता हूँ। मुझे धिक्कार है। मेरा वह पाप निष्फल हो। सरकार में विशिष्ट शैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त करके सरकार में, वृहत कंपनी में, विदेशी कंपनी में भारी वेतन सुविधाओं सत्ताओं का अधिकारी बना, या स्वयं का बड़ा व्यवसाय संस्थान स्थापित कर लिया, वृहत उद्योग चलाया। यौवन मद, धन मद, पद सत्ता मद हावी होता गया और विवाह पूर्व भी, विवाह पश्चात भी मेरे संपर्क में आने वाली अधीन कार्यरत कन्याओं, अबलाओं, महिलाओं के साथ मैंने प्रेमालाप किया। अंगोपांगों को छूकर कामासक्त हुआ। काम स्पर्श कईयों के साथ अवसर देख, बाध्यता देख उसे भोग भोगने हेतु विवश किया। विविध भोग भोगे। उच्च अधिकारी, सरकारी उच्च पदधारी, नेता, सचिव, मंत्री बन गया। ऐसे कई अबलाओं, महिलाओं का काम शोषण किया। विविध भोग भोगे। क्लब सोसाइटियां विविध समारोहों के माध्यम में रासलीला नृत्य किए, उसमें चुम्बन आलिंगन किए, कई तरीकों से पत्नियों की अदला बदली कर काम भोग सेवन किया। धन, यौवन, सत्ता तीनों एक साथ हों तो अंधा हो जाता है मनुष्य। अहो भगवान, आपने सत्य फरमाया। वह अंधत्व तो मुझे कामांधता में ले गया। अब मुझे जीवन की इन अंतिम घड़ियों में स्मरण आता है तो कांप जाता हूँ कि मैंने कैसे घोराति घोर पाप किए। ओ परम सद्गुरु, आपकी कृपा हुई, आपने मुझे चेताया, आपने मुझे सावधान किया। आपका उपकार है। मैं आपकी साक्षी से
अनंत अत्यंत सिद्ध परमात्मा की साक्षी से मेरे इस जीवन के पूर्व जीवनों के समस्त मैथुन सेवन संबंधी उक्त पापों का पश्चाताप करता हूँ, अंतःकरण से धिक्कारता हूँ। मेरा वह समस्त पाप निष्फल हो। हे प्रभु, अब मेरा और कोई नहीं है, आप ही मेरे आश्रय हैं, शरणदाता हैं। आपने सत्य फरमाया कि भोगों से कभी तृप्ति संतुष्टि होती नहीं है, उन इंद्रियों का तो निग्रह करो। मैंने नहीं मानी, प्रत्यक्ष मिल रहे सुखों पर ही ध्यान था। इंद्रियां क्षीण हो गई, रोगग्रस्त हो गया, वृद्धावस्था जीर्णावस्था आ गई, पर उस पांचवी इंद्रिय के भोग का भाव नहीं मरा। ओ दुष्टात्मा, व्यभिचारी, दुराचारी, पापात्मा, मुझे धिक्कार है। मृत्यु सिर पर नाच रही है। सुनता रहा, परंतु भोगे भोगों का स्मरण करके, आंखों से कानों से चित्रावलियों देख करके, गाने सुनकर, पुनः उनका भुक्त भोगों का स्मरण कर, मन ही मन में स्वप्न में भोगे इस दुष्टात्मा, दुराचारी, कामी कुत्ते को मुझको धिक्कार है। वह मेरा पाप निष्फल हो। ओ सद्गुरुदेव, इस अंत काल में आप कृपा निधान की असीम कृपा हुई, बोध पाया। अनंत अत्यंत सिद्ध परमात्मा की साक्षी से आप सद्गुरुदेव को साक्षात कर अपने सर्व मैथुन सेवन के घोर पाप की क्षमा चाहता हूँ। मुझ पापी को धिक्कार है। मेरा वह समस्त पाप इस भाव का, पूर्व भाव का निष्फल हो। मैं अब जीवन पर्यंत ऐसे पाप का 3 करण 3 योग से त्याग करता हूँ। ब्रह्म स्वरूप अपनी आत्मा, सिद्ध स्वरूप मेरी आत्मा, उसी में मेरी चर्या, अपने आप में स्वयं में जाता हूँ। स्वात्मा में रमणता करता हूँ। मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा। और सद्गुरुदेव, आपकी साक्षी से मैंने स्वपत्नी संतोष व्रत लिया, परंतु निभाया नहीं। मन वचन से तो साहित्य, संगीत, नाटक, सिनेमा, फिल्मों के समारोह के माध्यम से उसे तोड़ता रहा, परंतु अवसर मिला तब शरीर से भी भोगा। मैं उसके लिए पश्चाताप करता हूँ, अपने को धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है। ओह गुरुदेव, आपसे मैंने मैथुन सेवन की सीमा की, परंतु मुझ कामासक्त को धिक्कार है कि अपने ही लिए हुए प्रत्याख्यान को मैंने तोड़ा। मुझे उसका धिक्कार है। पत्नी मर गई, मैंने शेष जीवन ब्रह्मचर्य पालना तय किया। हे गुरुदेव, प्रत्याख्यान भी लिए। मुझ दुष्टात्मा, दुरात्मा, कामासक्त भेड़िए को धिक्कार है कि उस संकल्प, उस प्रत्याख्यान को भी मैंने तोड़ा। कामासक्त होकर अन्य से काम सेवन किया। हे सद्गुरुदेव, मैं क्षमा चाहता हूँ। अपने आप को अंतःकरण से धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है। वह मेरा समस्त पाप निष्फल हो। व्रती श्रावक श्राविका के लिए मैंने स्वपत्नी या स्वपति संतोष व्रत लिया, परंतु व्रतों में निरंतर वृद्धि परिसीमन नहीं किया। उसका भी मुझे धिक्कार है। उससे भी अत्यंत गृद्ध आसक्त हो विविध भोग भोगे, उसका मुझे धिक्कार है। लिए व्रत को बंधन मान लिया, अनादर पने से मात्र क्रिया रूप निभाया, उसका मुझे धिक्कार है। व्रत के कारण अन्य से शरीर से गमन तो नहीं किया, परंतु स्पर्शादि से मन वचन से एक या एकाधिक से भोग भोगे। ओ भगवान, मुझ पापी को धिक्कार है। व्रत की परिसीमा सीमित की। ओ गुरुदेव, आपकी प्रेरणा से दिन सीमित कर लिए, परंतु छूटे दिनों में भी मन वचन स्पर्शादि के
माध्यम से भोगानंदी बना रहा। ओह गुरुदेव, मुझे क्षमा करना। आपकी साक्षी से इस भोगानंदी को, अपने आप को मैं धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है। वह मेरा भोग भाव फल, पाप फल निष्फल हो। ऐसे ही मैंने पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत तो ले लिया, परंतु इस भोगासक्ति से संवृत नहीं हुआ। मात्र शरीर गमन तक सीमित रखा और मन से, वचन से, शयन स्पर्शादि से भोगासक्त तो बना रहा। आओ गुरुदेव, मुझे क्षमा करो। बाह्य में मैंने यश प्रसिद्धि करवा ली, अभिनंदन करवा लिया और मन वचन स्पर्शादि भोग तो चालू रहा, पृथक नहीं हुआ। मुझे धिक्कार है। भगवान, आपकी वाणी परम सत्य है। गुरुदेव ने सही समझाया कि पांचवी इंद्रिय का भोग नरकों में, नरक से तिर्यंच पंचेंद्रिय में भटकाने वाला है। मैंने भय से प्रथमतः स्वपत्नी व्रत ले लिया और सीमित कर लिया, पूर्ण ब्रह्मचर्य भी ले लिया, परंतु शेष 4 इंद्रियों के भोगों से परिनिवृत्त नहीं हुआ। वस्तुतः पांचवी इंद्रिय की आसक्ति टूटी नहीं, इसलिए बाह्य व्रत ले लिए, दिखावा करके स्वयं को धोखा दिया। कामुक नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, नाटक, सिनेमा, उसमें भी कामुक स्पर्शादि दृश्य, नग्नावस्था, असली दृश्य देखना सुनना बंद नहीं किया। ऐसे कुत्सित साहित्य से पूर्णतः दूर नहीं हुआ और अप्रत्यक्ष में इनके माध्यम से रूप लावण्य मूर्तियों, अप्सराओं के प्रति भावाकर्षण बना रहा। स्वप्न में, जागृत अवस्था में मन वचन से अन्यथा प्रकार से पांचवी इंद्रिय का भोग भी भोगा। उसका मुझे धिक्कार, वह मेरा पाप निष्फल हो। हे पूज्य गुरुदेव, मैं व्रती बना फिरता था, परंतु वर वधू की जोड़ियां बनवाई। परिवार, समाज, परिचय के मंगल परिणाम में जोड़ियां बनाने में दृश्य देखकर प्रसन्न हुआ, तालियां बजाई, उनकी अनुमोदना की, उन्हें उनकी जोड़ी अमर रहे ऐसे आशीर्वाद दिए। ऐसे निरर्थक कि मैंने मैथुन सेवन के भोग में अपने को जोड़ा, सेवन करवाया, अनुमोदना की। इसका इस अंत काल में मैं पश्चाताप करता हूँ। अनर्थ दंड सेवन किया, मुझे उसका धिक्कार है। वह मेरा पाप निष्फल हो। अब शेष जीवन में ब्रह्म स्वरूप आत्मा की चर्या, ब्रह्मचर्य में लीन होता हूँ, स्वात्म रूप रमणता में जाता हूँ। मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, स्वयं को ही जानना, स्वयं को ही देखना, निरंतर ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव। और भगवान, आपने आगम के माध्यम से, पूज्य गुरु भगवंत के माध्यम से इस व्रत के अतिचार बताकर उनसे बचने हेतु सजग किया था, परंतु मैं महाप्रमादी, मैंने भोगासक्ति के कारण उसे निभाया नहीं और मैंने अपने उस लिए हुए व्रत में अतिचार लगाए। उसके लिए मुझे धिक्कार, वह मेरा पाप निष्फल हो। अन्य परिजनों के पुत्र पुत्री को छोड़ करके विवाह नाते कराए, यहाँ तक कि ऐसे सम्मेलन करवाए, ऐसे विवाह ब्यूरो चलवाए, या मात्र सलाह दी कि अमुक लड़का या अमुक लड़की अच्छे हैं, पूछने पर या बिना पूछे ही सलाहें दी, काम वासना विकार भड़काने वाला भोजन किया, औषधियाँ ली, ऐसे भोगासक्त तो बना रहा। वागहियाँ ले ली, व्रती बना फिरा। ओ भगवान, आपकी साक्षी से मुझे इस अंत काल में ऐसे समस्त अपने ब्रह्मचर्य व्रत में लगे हुए अतिचारों का धिक्कार है। वह मेरा पाप अतिचार दोष निष्फल हो।